जय हिंद दोस्तों। मैं अमित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रविंदु एकेडमी पे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मेरे मित्र अपनी तैयारी में आप लोग चार चाँद लगा रहे होंगे। तो मेरे मित्र चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि मैंने सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल का पेपर था, जिसमें पेपर को मैंने पास किया, लेकिन मैं टाइपिंग में फ़ेल हो गया। और जो कि मेरा अमेठी लगा था और ये लगा था 6 तारीख को, 6 दिसंबर को। मैं वीडियो थोड़ी देर हो गई क्योंकि मेरे घर कुछ फंक्शन था, शादी विवाह का मौसम था, इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाया। तो मेरे मित्र चैनल पे जो लोग नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपका भाई आपके लिए ऐसी तमाम वीडियो लाता रहूँगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। मेरे मित्र मैं अपनी क्वालिफिकेशन बताना चाहूँगा थोड़ी सी। इसके पहले मैं 2021 में एयरफोर्स वाई ग्रुप से बाहर हो चुका हूँ। मतलब फेज़ 2 में मैं जीडी में फ़ेल हो गया था, मतलब जीडी में मैं बोल नहीं पाया, जो कि मेरा बेटा लगा था बिहार में। और इस बार मैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के टाइपिंग में फ़ेल हो गया हूँ। ठीक है, मुझे मेरी बुराइयाँ बताने में मुझे कोई भी संकोच नहीं, क्योंकि मेरे में कमियाँ थी और मैं उस कमियों को आपके सामने जिक्र करता हूँ। सबसे पहले मेरे मित्र मैं वो कागजात दिखाता हूँ जिससे आपको ये भरोसा हो जाए कि हाँ, मैंने इसका पेपर दिया था और मुझे बुलाया गया था कि नहीं बुलाया गया था। ठीक है, बस थोड़ा सा आपका वक्त लूँगा, बस 1 मिनट। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये मेरे पास एक कागज़ है जो कि आपकी स्क्रीन पे ऐसे हो सके साफ आपको ना दिखाई दे, लेकिन स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा साफ साफ। अमित यादव आपको देख सकते हैं। और ये मेरा पेपर था मेरे मित्र, ये मैंने पेपर दिया था। और रही बात टाइपिंग टेस्ट के लिए मुझे बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया, ये बात सत्य है कि गलत है, तो ये देख लीजिए आपके टाइपिंग टेस्ट के लिए ये वाला है। ठीक है, अच्छा, मैं फेल हुआ कि पास हुआ ये वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो पीछे देखिए, ध्यान से एक बार देखिएगा इधर पीछे, तो देखिए पीछे मोहर लगी है और यहाँ पे फेल पास पे क्या हुआ है कि इसकी फ़ोटो मैं क्लिक करके डाल दूंगा ताकि आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक है मेरे मित्र, चलिए इन दो चीज़ों को दिखाया। और अब टाइम देख सकते हैं कि मुझे टाइम क्या थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 तारीख दिया, देखिए यहाँ पे 6 तारीख 12 महीना 2023 को मुझे बुलाया गया था। कहाँ बुलाया गया था देख लीजिए, यहाँ पे अमेठी लिखा है, ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ, ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ अमेठी, देखिए आप लिखा है अमेठी। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं बताता हूँ मेरे मित्र मेरी गलतियाँ क्या हुई और आखिरकार मैं सिलेक्शन से कैसे चूक गया। ठीक है मेरे मित्र, बात की जाए अगर सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के बारे में, तो बहुत ही अच्छी जॉब है, ज़बरदस्त जॉब है। लेकिन अगर बात की जाए मेरे मित्र, इसमें गलतियां क्या हो रही हैं। गलती मुझसे ये सबसे बड़ी हुई कि मैंने पेपर तो दिया, ये पेपर हुआ था फरवरी में, लेकिन मैं उसके बाद बहुत तो मेरे मित्र चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करके रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब मेरा जब मेरा नाम आया, जब मेरे ईमेल पे मैसेज, सबसे पहले मेरे मोबाइल पे मैसेज आया कि अपना ईमेल चेक करिए। जब मैंने ईमेल चेक किया तो कुछ नहीं आया था। उसके कुछ देर बाद फिर मैंने ईमेल को रिफ्रेश किया तो ईमेल पे एक मैसेज पड़ा था कि आपको बुलाया गया है 6 तारीख को अमेठी में टाइपिंग के लिए। तब मेरे मित्र में सबसे ज़्यादा कि मुझे एक तो टाइपिंग का टी भी मुझे नहीं पता था। फिर मैंने क्या किया कि मैं जाता कहाँ, मैं एक जगह इंस्टीट्यूट में गया तो उन्होंने बोला कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने घर पे ही अपना कीबोर्ड लेके और घर पे मैंने मोबाइल के द्वारा एक टाइपिंग बाबा नाम से एक ऐप है, उसके द्वारा मैंने टाइपिंग की। अच्छा, अब आपको बताता हूँ वहाँ की बातें, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं जल्दीबाजी में थोड़ी बताता हूँ। देखिए सबसे पहले वहाँ पे हम लोग पहुँचे, सुबह में पहुँच गया था वहाँ पे। सुबह पहुँचा, हम लोग की टाइमिंग तो 7 बजे थी, लेकिन वहाँ पे एंट्री 7 से पहले शुरू हो गई। फिर हम लोग अंदर गए, उसकी मैं वीडियो जो मतलब उसकी मैं फ़ोटो भी रखा हूँ, वो मैं इस वीडियो के बगल में दिखाता रहूँगा, आप देख लीजिएगा। फिर हम वहाँ अंदर गए हम लोग, और सबसे पहले उसे हमें एक फॉर्म दिया गया, उसमें हम लोगों ने अपनी जानकारियाँ फिलअप की। इसके बाद पूछा गया कि आप किस में टाइपिंग करना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश। कुछ बच्चों ने हिंदी, कुछ ही बच्चों ने, 2-4 बच्चों ने, और 420 बच्चों की वहाँ पे लिस्ट में नाम था, लेकिन बच्चे एकत्रित हुए मात्र 143, 143। और जिसमें से मेरे मित्र मात्र 6 बच्चे पास हुए, क्योंकि हम लोग सबसे लास्ट, हमारी शिफ्ट सबसे लास्ट थी और 3 शिफ्ट बनाया गया। 40-42 बच्चों के आसपास बच्चे एक बार आ रहे थे, 48 सीटें थी शायद। तो इस तरह मिला के मेरे मित्र तीनों शिफ्ट का मिला के मात्र 6 बच्चे पास हुए। अब बताइए कि इसमें क्या दिक्कतें हैं, आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा हम लोगों से, वहाँ के जो सर लोग थे, उन्होंने बोला कि भाई आप लोग टाइपिंग का प्रैक्टिस करें। तो हम लोगों ने अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी। मैं 1 तारीख को मैसेज देखा और 6 तारीख को मेरा पेपर था, मतलब टाइपिंग टेस्ट था। मैंने 6 दिन खूब जम के मेहनत की। मेरी जो स्पीड थी वो 32-33 तक आ रही थी। मैं श्योर था कि मेरी 32-33 आ रही। मुझे ये तो नहीं कन्फर्म था कि मेरा हो जाएगा, लेकिन मैं देने गया था इसलिए क्योंकि मुझसे गलतियाँ भी काफ़ी हो रही थी। अब सुनिए मैंने गलतियाँ क्या की। सबसे पहले सर ने वहाँ से बोला कि भैया आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो
सबसे बड़ी बात है कि मैंने कैप्स लॉक दबा के मैं उसको फिर से दोबारा दबाना मैं भूल गया था। जैसे मुझे मैटर मिला, तो जब मैंने मैटर स्टार्ट किया, मैटर एक गोदावरी नदी के किनारे एक कोई एक व्यक्ति रहता था, फिशरमैन नाम, मतलब फिशरमैन रहता था, मछुआरा रहता था। उसी की कहानी थी, उसी को टाइप करनी थी। 3 पेज का मैटर मिला था। उसमें अगर एक टाइप पेज भी आप मैटर मतलब टाइप कर देते हैं तो आप बड़े आसान तरीके से पास हो सकते हैं। गलतियाँ भैया वही 15 मतलब कि 17 16 17 गलतियाँ माफ़ हैं। तो मेरे मित्र सबसे पहले जब मैंने कैप्स लॉक दबाया, तो मैंने देखा ऐट मुझे लिखना था ऐट, तो तब सबसे पहले ए ही गलत हो गया क्योंकि छोटा लेटर हो गया। फिर मैंने दोबारा सोचा कि उसको बड़ा करूं, तब तक टी बड़ा हो गया। अब मेरा सर जी आपको बताऊं सच तो मेरे यहाँ पे 3-4 वर्ड शुरू में ही गलत हो गए। फिर मैं क्या करता। अच्छा, उसके बाद मैंने टाइपिंग शुरू की, अपना टाइपिंग की मैंने, 10 मिनट पूरे भी हुए। उसके बाद मैंने देखा, तो जब उसके बाद प्रिंट आउट सर लोग निकाल के देते हैं, तो मैंने प्रिंट आउट में क्या देखा, तो प्रिंट आउट में क्या क्या गलतियाँ थी मैं आपको बताता हूँ। प्रिंट आउट में मेरी जो स्पीड आई थी वो आई थी 310 के करीब आई थी स्पीड, लेकिन गलतियाँ मेरे मित्र हो गई थी उसमें 33 के आसपास। ठीक है, 33 गलतियाँ हो गई थी। और उसका प्रिंट आउट तो है नहीं, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। आपको कुछ ना कुछ मैं दिखाता रहूँगा जिससे आपको ये पता हो जाए कि मैं गया था और आपको विश्वास भी हो। ठीक है, तो मेरे मित्र मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसका भी सेकेंड लिस्ट में नाम आ रहा है वो जम के टाइपिंग करें मेरे मित्र, जम के टाइपिंग करें, क्योंकि कुछ है नहीं मेरे मित्र। अब बात करते हैं मेरे मित्र कि कौन सी गलतियां से बचें और कौन सी गलतियां ना करें। कौन सी गलतियां मैंने की वो गलतियां मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात मेरे मित्र याद रखें कि कैप्स लॉक को ध्यान से देखें। कैप्स लॉक को देखें, वो ऑन तो नहीं है। अगर ऑन हो या फिर ऑफ हो, जैसे भी आपको सुविधा हो, जैसे भी लिखना है उस तरीके से आप कैप्स लॉक को सही कर लें और उसके बाद टाइपिंग शुरू करें। क्योंकि मैंने कैप्स लॉक ऑन कर दिया था और शुरू में ही गलतियाँ हो गई, और जब शुरू में गलतियां हो गई तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा घटा और उसी वजह से 3-4-5 गलतियां और हो गई। इसलिए आप गलतियों से बचें। ठीक है, पहली गलती क्या करें, पहली गलती क्या ना करें कि कैप्स लॉक को ठीक करके तभी टाइपिंग पे आप टाइपिंग ब्राउजर पे आप टाइपिंग स्टार्ट करें। ठीक है, तो पहली बात आपको याद रखनी है। बात करते हैं दूसरी की। दूसरा पॉइंट क्या है, किस तरीके से आप बच सकते हैं गलतियों से। तो दूसरा पॉइंट यह है कि शुरू में टाइपिंग धीरे करें। शुरू में टाइपिंग क्या करें कि धीरे करें। ऐसा क्यों? शुरू में टाइपिंग धीरे करने से ये होगा कि आपसे गलतियां कम होंगी, और जब गलतियां मेरे मित्र कम होंगी तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा, जो आपका मनोबल होगा वो बढ़ेगा। और फिर लास्ट में आप जो भी आप वर्ड्स पहले जो धीरे आपने लिखा था, आप वर्ड्स बाद में बढ़ा के लिख सकते हैं। क्योंकि अगर बाद में गलतियां भी होगी तो वो नाम मात्र गलतियां होंगी, जो गलतियां आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगी। अगर शुरू में आपसे गलतियां होंगी तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस कम होगा, और दूसरी बात आपसे गलतियां ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप दूसरा काम ये करें कि टाइपिंग शुरू में धीरे करें और गलतियों से आप बचें। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी बात की। तीसरी बात क्या है आपके लिए बहुत ही ज़रूरी, तीसरी बात मेरे मित्र और सबसे ज़रूरी बात, तीसरी बात जो है वो सबसे ज़रूरी बात है। ऐसा क्यों? तो सुनिए ध्यान से कि जो भी आप लिखें वो मैटर को देख के लिखें, बिना देखे कभी भी मत लिखें। क्योंकि मैं अपनी गलतियां बताता हूँ। मैंने लिखा मैंने एक उसमें फिशरमैन एक वर्ड आया था, तो लिखा था देयर वॉज अ फिशरमैन। फिशरमैन नहीं लिखा था, फिशरमैन लिखा था। स्पेलिंग FISHERMEN था। और मैंने जल्दीबाजी में एक बार मैंने देखा ध्यान से और फिर मैंने लिख दिया फिशरमैन। बाद में मुझे पता चला कि वो फिशरमैन नहीं बल्कि फिशरमैन लिखा था। तो देखिए, वैसे तो अ के साथ हमेशा फिशरमैन ही आता है, लेकिन वहाँ पे कुछ वर्ड्स जानबूझ के गलत डाले गए हैं ताकि बच्चा क्या करे, वहाँ पे गलतियाँ करे। तो उन गलतियों से आपको बचना है। ठीक है, मैंने 3 बातें बताई। पहला, कैप्स लॉक को ठीक कर लें। दूसरा, शुरू में टाइपिंग धीरे करें और गलतियों से बचें। गलतियां आप बाद में 2-4 गलतियां हो जाएंगी, जब आप अपनी स्पीड बढ़ाएंगे तब तक आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो बढ़ चुका होगा और आपसे गलतियां कम होंगी। और तीसरी बात, मैटर को देख के ही टाइपिंग करें। ठीक है मेरे मित्र, तो इन्हीं सब बातों के साथ आपका सिलेक्शन हो, और भगवान से ही दुआ करूंगा कि आपकी टाइपिंग सफल हो, आप सिलेक्शन लेके आएँ। ठीक है मेरे मित्रों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।